सावन हो, काली घटाएं बरखा सावन, ये तो सब अफसाने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। अंदाज है उसके नए नए, है नया नया दीवानापन। अंदाज है उसके नए नए, है नया नया दीवानापन। पहना के ताज जवानी का, हंस के लौट गया बचपन। गीत गजल सब कल की बातें हो, गीत गजल सब कल की बातें, उसके नए तराने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। रूप में इतना सादापन, तो कितना सुंदर होगा मन। हो है रूप में इतना सादापन, तो कितना सुंदर होगा मन। बिन गहने और श्रृंगार बिना, वो तो लगती है दुल्हन। काजल बिंदिया कंगन झुमके, अरे काजल बिंदिया कंगन झुमके, ये तो गुजरे जमाने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सारे पुराने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। अरे काली घटाएं बरखा सावन, ये तो सब अफसाने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं।
दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम युवानी में, जहां हर आवाज में छुपी है बदलाव की ताकत। हम बात कर रहे थे कौशल विकास योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है देश के युवाओं को आधुनिक और बाजार के अनुकूल कौशल प्रशिक्षण देना, जिससे वे रोजगार पा सकें या खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। और हाँ आकाश, पता है इस योजना के अंतर्गत युवाओं को तकनीकी और गैर तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इलेक्ट्रीशियन, दर्जी, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, खेती बाड़ी के आधुनिक तरीके, हर क्षेत्र में इसका प्रशिक्षण उपलब्ध है। और सबसे अच्छी बात तो ये है प्रिया कि यह प्रशिक्षण बिल्कुल मुफ्त है। श्रोताओं, यह योजना न केवल रोजगार देती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। कौशल सीखकर युवाओं न सिर्फ नौकरी पा सकते हैं बल्कि अपना खुद का सपना भी साकार करते हैं। सबसे जरूरी बात बता दूं दोस्तों, इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत होती है आधार कार्ड, पहचान पत्र और कभी-कभी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। और हाँ, आप नजदीकी कौशल विकास केंद्र या CSS सेंटर में जाकर जुड़ सकते हैं या फिर वेबसाइट पर भी आवेदन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अपने सपनों को पंख दीजिए, हुनर सीखिए, रोजगार पाइए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भागीदार बनिए। याद रखिए, हुनर है तो मुकाम है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। प्यार की कश्ती में है, प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। गगन से दूर। सच होंगे सपने, बनेंगे गैर भी अपने, दिल की बारात सजेगी, मिलेंगे साजन अपने। मैंने सुना, क्या सुना, जो कहा, क्या कहा, जाना बहुत है दूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। गगन से दूर।
नजर क्या लगे वहाँ पर, है प्यार ही प्यार जहाँ पर, न बिछड़े मिलने वाले जहाँ सब हो दिल वाले। ला 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 ला। तो चलो चले, हाँ चले यूं मिलके, हम मिलके हो के खुशी में चूर। प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन के शोर शोर में, चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गाना प्यार की कश्ती में। गायक थे उदित नारायण, अलका याग्निक। फिल्म कहो ना प्यार है। अब घड़ी इशारा कर रही है आज के समाचार हेडलाइंस की तरफ। तो अब दिन भर की सबसे महत्वपूर्ण और ताजा खबरें का सुनने का देश दुनिया की अहम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं आज के समाचार हेडलाइंस। नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से मुख्य समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में पुलिस महानिदेशक और अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री की यह बैठक जाने माने व्यवसायी गोपाल खेमका की कल पटना में हुई हत्या की पृष्ठभूमि में हुई। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि हत्याकांड के कई पहलू सामने आए हैं जिस पर जांच चल रही है। जल्दी हत्याकांड के कारणों का भी खुलासा किया जाएगा। राजद के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद को आज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। राजद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उनके निर्वाचन की घोषणा की गई। श्री प्रसाद लगातार 13वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मुहर्रम को लेकर प्रदेश में आज से 3 दिनों तक का अलर्ट जारी किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक पंकज दरात ने बताया कि 18 पुलिस जिले संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। इन जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब ने पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को एक बार फिर तनखैया घोषित किया है। सुखबीर सिंह बादल पर सिद्धांतों, मर्यादाओं और पंच प्यारों के आदेश का उल्लंघन तथा प्रबंधक समिति के अधिकारों में दखल देने का आरोप है। प्रदेश में अगले 1 सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ रेखा मध्य भारत की ओर खिसक रही है। इसके चलते बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। मुख्य समाचार समाप्त हुए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत
यानी कि मतदाता जागरूकता की। बिल्कुल आकाश। दोस्तों, चुनाव हमारे देश की आत्मा है और हर एक वोट उस आत्मा की आवाज है। इसीलिए हम सभी आपसे आग्रह करते हैं कि इस सेगमेंट को ध्यान से सुनें और अपने कर्तव्यों को समझें। प्रिया, क्या आप जानती हैं भारत में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 90 करोड़ से अधिक है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि हर वोट का महत्व दुगना हो जाता है। जी हाँ आकाश, और मतदान सिर्फ कागज पर टिके काम करने का नहीं, बल्कि यह हमारे हक का प्रयोग है जिसे हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हाँ प्रिया, भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए कई योजनाएं और अभियान चलाए हैं, जैसे निर्वाचन सुरक्षा अभियान और माई वोट मेरा अधिकार। जी हाँ दोस्तों, मतदान के लिए पंजीकरण करना सबसे पहला कदम है। अगर आपने अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाई है तो इसे जल्द से जल्द बनवाएं। याद रखें, बिना पंजीकरण वोट नहीं दे सकते हैं। और मतदान के दिन अपने पहचान पत्र के साथ जरूर जाएं। बिना पहचान पत्र मतदाता बूथ में प्रवेश नहीं कर पाते। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद करती है। आपका एक वोट आपके सपनों का देश बनाता है। प्रिया, क्या आप जानती हैं चुनाव में सही जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। फेक न्यूज और अफवाहों से हमें बचना चाहिए। बिल्कुल आकाश, इसीलिए चुनाव आयोग और अन्य संस्थाएं फेक न्यूज से बचाव के लिए जागरूकता बढ़ा रही है। हम सभी को जिम्मेदारी से मतदान करना चाहिए। श्रोतागण, आपसे विशेष अनुरोध है कि मतदान के अधिकार का उपयोग अवश्य करें, अपनी ताकत को पहचानें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। और हाँ, यदि आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो इस अनुभव को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी जागरूक हों। तो दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाएंगे तारे ज़मीं पर। सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा
सुर है खो न जाए ये तारे जमीन पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो पिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के खो न जाए तारे जमीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं। खो न जाए ये तारे जमीन पर। तारे जमीन पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी। सन्नाटे में हंसी के जैसे, सुबह होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे करते किस्मत वो बड़ी। जैसे झील में चलना, जैसे भीड़ में निकलना, जैसे मन मौज नदियाँ जैसे बैठे बैठे मीठी सी छपकी, जैसे धीमी सी धड़की, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती रहे। दोस्तों अभी हमने सुना तारे जमी पर, फिल्म तारे जमी पर से, और जिसके गायक थे शंकर महादेवन और साथी। दोस्तों अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है साक्षात्कार का। आज हम बातचीत कर रहे हैं युवा उद्यमी अलीसा सिंह से, जो अपने स्टार्टअप को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और वो एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे की गई बातचीत। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम युवाणी में। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। धन्यवाद पहले तो बुलाने के लिए इस शो में मेरे को। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही है कि मुझे ये मौका मिले कि मैं लोगों से अपनी बातें शेयर कर पाऊँ। और मैंने जो भी काम किया है इतने सालों में, तो अपना एक संक्षिप्त परिचय अगर देना हो तो मैं यही बताऊंगी कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ
फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन अभी मैं कर रही हूँ। मैंने इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आप कह सकते हैं। मैंने 2018 में शुरू किया था। तो कंटेंट क्रिएशन बेसिकली वीडियोस बनाना, फैशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस रहता है मेरा। मैंने अपनी जर्नी 2018 में शुरू की थी जब मैं कॉलेज में थी, पटना वुमेन्स कॉलेज में थी मैं फर्स्ट ईयर में। मैंने पटना वुमेन्स कॉलेज से ही 2018 से 21 वाले बैच से मैथ कॉम में ग्रेजुएशन किया है। तभी मेरे को ये रियलाइज हुआ कि कुछ अलग किया जा सकता है, कुछ हटके किया जा सकता है। उसी समय मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया। अपने कॉलेज में ही थी मैं उस समय, हम गर्ल्स कॉलेज में थे, आसपास बहुत सारी लड़कियां थी, सबके बहुत आइडियाज होते थे। बस मेरे को यही समझ में आया कि मैं अपने कंटेंट के थ्रू लोगों का हेल्प कर सकती हूँ। और जो लोग कंटेंट नहीं भी बना पा रहे हैं लेकिन उनके पास आइडिया है, तो मैं उनसे भी आइडिया लेके कुछ कंटेंट बना सकती हूँ। तो मुझे याद है कि जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था अपने कॉलेज टाइम पे, लंच ब्रेक जो होता था उसमें मैं लड़कियों से मिलती थी, बात करती थी, उनके फैशन और उनके पसंद को समझने की कोशिश करती थी। एंड इससे भी बड़ी बात कि जब कंटेंट बनाते हो तो आपको आसपास क्या ट्रेंड में चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारा बहुत हद तक मेरे को ये आइडिया मेरे कॉलेज की लड़कियों से ही मिला। तो इनिशियल सपोर्ट की जहाँ तक बात हुई तो वो मेरे फैमिली में, मेरे भाई बहन, मेरी माँ हमेशा साथ में रही, मेरी फ्रेंड्स कुछ, ये सारे चीज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा शुरुआती दिनों में। एक गर्ल्स कॉलेज में होने से ये भी फायदा हुआ कि क्या ट्रेंड है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे आसपास की लड़कियां क्या पसंद कर रही है, वो हमको समझ में आ रहा है। बिल्कुल। तो अलिसा, अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं जैसा आपने बताया और आपकी अच्छी संख्या में फॉलोअर्स भी हैं। तो ये ज्वेलरी ब्रांड आपने जो शुरू किया है, जो आपका स्टार्टअप है, ये आइडिया कब आया और कैसे आया? ये आइडिया मेरे को बेसिकली 2024 के नवंबर में आया। और तब मैंने सोचा कि मैं जब भी कोई भी पिक्चर पोस्ट करती थी या वीडियोस डालती थी, मैंने क्या पहना हुआ है इसके बारे में लोग हमेशा पूछते हैं कि आपकी जो ज्वेलरी है ये किस ब्रांड से है, ये कपड़े जो आपने पहने ये किस ब्रांड से है। तो ज्वेलरी मेरे को हमेशा से एक ऐसा चीज था मेरे लिए जो कि बहुत क्लोज था मेरे लिए। और हमको ऐसा लगता है कि ज्वेलरी सिर्फ कोई पीस नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एक इमोशन होता है। एंड ये आई थिंक सारी लड़की इस चीज से अग्री करेगी जो मैं भी बोल रही हूँ। ये एक इमोशन है, आप मेमोरी के तौर पर भी पहनते हो ज्वेलरी। अगर कोई किसी को दे देता है तो होता है ना कि जुड़ाव हो जाता है उसके साथ में। बस वही था मेरे लिए। एंड ज्वेलरी ब्रांड का जब मैंने शुरू किया तो ये पूरा प्लान नवंबर से ही चल रहा था। एंड इसको पूरा एग्जीक्यूट करना कि कैसे क्या करेंगे, कैसे पैकेजिंग मटेरियल कैसे लेंगे, क्या मेरा स्पेशल टच होगा पैकेजिंग में। मैं जो भी मेरे जितने भी पार्सल्स होते हैं, मेरे बैंक के जितने भी लोग ज्वेलरी लेते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि सबके साथ मैं एक हैंड रिटन नोट भी लिख के दूं, ताकि लोग जब खोले तो उनको ज्वेलरी पीस भी मिले और वो हैंड रिटन नोट भी मिले। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि मैं मानती हूँ ये पूरा जो चीज है ना ये एक इमोशन है। तो मैं अपने पैकेज में, अपने ब्रांड के जो ज्वेलरी को मैं ज्वेलरी शिप करती हूँ तो वो पैकेज एक फीलिंग होती है। आप किसी को भी वो रिसीव होता है तो वो बहुत स्पेशल फील होता है। मुझे लड़कियां मैसेज करती हैं जब भी उनको प्रोडक्ट रिसीव होता है कि बहुत अच्छा लगा मैम आपका प्रोडक्ट, और साथ में आपने जो हैंड रिटन नोट भेजा था। तो ये सारे चीज है कि मैं नवंबर से ही सोच रही थी कि कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है। तो हमारी जो ज्वेलरी है ये एंटी टार्निश ज्वेलरी है, जो कि अभी बहुत ज्यादा जिसका बहुत ज्यादा अभी डिमांड है मार्केट में। तो एंटी टार्निश ज्वेलरी बेसिकली ऐसी ज्वेलरी होती है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत दिन से चला आ रहा था कि ऐसा ज्वेलरी हम लोग पहने जो कि अगर शादी ले रहे हैं या फिर कहीं वेकेशन पे गए हैं और पानी में जा रहा है तो वो काला हो जा रहा है, वैसा ना हो। तो हमारा ये जो एंटी टार्निश ज्वेलरी है ना, इसको पहन के आप नहा सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, ये स्वेट में भी ये डार्क नहीं होता है। तो ये एक ऐसा वेरेबल ज्वेलरी है, डेमी फाइन ज्वेलरी इसको बोलते हैं, जो आप हर दिन पहन सकते हैं। एंड ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, ये गोल्ड लुकिंग होता है बट ये एक्सपेंसिव उतना नहीं होता है जितना आपको एक्चुअली गोल्ड पे खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अलीशा से। अलीशा यंग एंटरप्रेन्योर हैं और इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है स्टार्टअप को लेकर के तो स्टार्टअप इंडिया के आप हेल्पलाइन नंबर 1800-115-565 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो अलीशा आप बताएं कि आप इसे करियर को, ये स्टार्टअप को आप आगे आने वाले कुछ वर्षों में किस रूप में देखती हैं, कहाँ कैसे अपना फ्यूचर देख रही हैं आप? हमको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले सालों में बहुत सारी लड़कियां होंगी जो कि एंटरप्रेन्योरशिप चूज करेंगी खुद से और
हम सबके पास बहुत सारे आइडियाज है, बस यही होता है ना कि आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो चीजों को। आइडिया हम सबके पास है, आप किसी के पास भी बैठो, आप एक चाय की टपरी पे भी बैठो तो लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास आइडियाज होते हैं, लेकिन सही समय पे उसका एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। तो मेरे को वही समझना है कि ज्वेलरी बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि लड़कियों में डिमांड है और अगर ये अफोर्डेबल रहेगा तो लोगों के लिए बहुत सही रहेगा। तो मैंने इसको बहुत बजट में, बहुत कम प्राइस में रखने का इसको पूरा कोशिश किया है एंड मैं इसका फ्यूचर ऐसे देखती हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि इसको हम लोग और एक्सपैंड करें। जो इंडिया के जो लीडिंग प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसको वहां तक भी पहुंचाएं। अभी फिलहाल हम लोग इंस्टाग्राम से ही कर रहे हैं, बट इस साल के अंत तक ये प्लान है कि इसको बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग लाइव करेंगे ताकि हमारे ऑडियंस और एक्सपैंड हो। और मेरा ये भी प्लान है कि मैं कुछ अच्छे एग्जीबिशंस में भी इसको लेके जाऊंगी, फैशन एग्जीबिशंस में, ताकि मैं वहां पे भी इसका स्टॉल सेटअप कर पाऊँ और लोग को, और जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू नहीं जुड़े हैं, जो लोग अभी भी ऑफलाइन जाके खरीदना चाहते हैं, उनके लिए एग्जीबिशन वगैरह भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मेरे को यही लगता है कि फ्यूचर में और लड़कियां जरूर होंगी जो आगे बढ़ के आएंगी इन सारी चीजों में, क्योंकि हम सबके पास आइडिया मैं देख पाती हूँ और मेरे को ये भी बहुत इंस्पायरिंग लगता है। ओके, तो अलीसा, हम बातचीत में आगे बढ़े उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपने जो स्टार्टअप है उसको लेकर के और अन्य हमारे जो युवा श्रोता हैं उनके मन में भी कई विचार स्टार्टअप को लेकर के आते हैं, तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगी उन्हें? मैसेज यही देना चाहेंगे कि जो भी प्लान है आपके मन में उसको पेन डाउन करिए, उसको लिखिए, उस पर रिसर्च करिए और ये मत सोचिए कि आज मेरे पास प्लान है, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या होगा। इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप शुरू करो, थोड़े से ही सही लेकिन शुरू करो। एंड मैंने ये बिजनेस की स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल थे कि ये सही होगा या नहीं, क्या ये बहुत जल्दी हो जाएगा मेरे लिए कुछ स्टार्ट करने के लिए। बट मेरे को लगता है कि इट्स नेवर टू अर्ली, इट्स नेवर टू लेट। आपके मन में अगर आइडिया है और अगर आप करना चाहते हो देन डू इट नाउ, आप अभी स्टार्ट करो। बस यही, ओवर प्लानिंग भी करना सही नहीं होता है, कभी कभी प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट लेकिन ओवर प्लानिंग आपको स्लो डाउन कर देता है। अलीसा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप गाने वगैरह सुनती हैं? जी, गाने सुनते हैं। तो आप अपनी पसंद का एक गाना बताएं जिसे हम अभी अपने कार्यक्रम में प्ले करेंगे। अभी नए जमाने के गाने या फिर कोई सा भी गाना? आपके पसंद के, जो आपको मोटिवेट करता हो, जो आपको लगता हो कि आपके दिल के सबसे करीब है। मेरे दिल के सबसे, अरिजीत सिंह का कोई भी गाना मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड मैं बहुत ज्यादा सुनते रहती हूँ। एंड इसके अलावा वो गाना एक है, कुछ तो लोग कहेंगे, ये गाना मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और कभी भी मैं बहुत ज्यादा लो रहती हूँ तो मेरा ये आदत है कि मैं ये सॉन्ग प्ले करके मैं अपने टेरेस पे घूम घूम के सुनती हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों के नाम। तो बहुत शुक्रिया अलीसा, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हम आपके लिए कुछ तो लोग कहेंगे ये गाना प्ले कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है
बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, ये गाना सुना अभी आपने फिल्म अमर प्रेम से, जिसके गायक हैं किशोर कुमार। दोस्तों, गाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे PWC यानी पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा रहीं अलीसा सिंह से, जो कि फ़िलहाल अपना उद्यम चला रही हैं, जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। दोस्तों, आप कार्यक्रम में वक्त हो चला है स्पोर्ट्स अपडेट का। तो आपको हम बता दें, रांची में होने वाली 15वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बिहार महिला हॉकी टीम रवाना हो गई है। और हाँ दोस्तों, शुक्रवार को रवाना हुई सब जूनियर महिला हॉकी टीम को बिहार राज्य खेल पदाधिकारी के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। और इस बार तो प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कोच रह चुके गैविन फरेरा से प्रशिक्षण का अवसर भी मिला है। दोस्तों, वही बात कर ले काजाख्स्तान में चल रहे एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 की, तो इस प्रतियोगिता में भारत की पुंगनी तारा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 44 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। पुंगनी ने कुल 141 किलोग्राम वजन उठाया। उनके व्यक्तिगत भारोत्तोलन में 60 किलोग्राम स्नैच और 81 किलोग्राम क्लीन एंड जकड़ शामिल थे, जिससे उनका उठाया कुल वजन 148 किलोग्राम हो गया। दोस्तों, इस प्रदर्शन के साथ पुंगनी ने क्लीन एंड जकर में स्वर्ण पदक और कुल भारोत्तोलन रजत पदक जीता है। तो चलिए सुनते हैं इस स्पोर्ट्स अपडेट के बाद एक प्यारा सा गाना। This is the story of a team and they're playing for their one and only dream to win the World Cup. So you better back up, cause they're coming on now. When they're coming on, how? Get out of the way, cause they're screaming, Chak De.
Chuck 2, she's new. कहते हैं मेम बड़ी तीखी इसकी गेम. She's cool पर दिल की है फूल. बड़ी बड़ी टीमों का भुलाए हाल चाल. है ये इंग्लिश माल आजा प्रीति सबरवाल. What? You have a problem with me? Chuck 3, she stings like a bee. गांव की ये छोरी खेले हॉकी चोरी चोरी. बाप भाई कोई रोके तो करे सीना जोरी. ड्रिबल में से तेज नहीं कोई साली हो या साला. आ गई भैया छा गई भैया कोमल चौटाला. खेलने वाला खेल रहेगा, रोकने वाला फेल रहेगा. जो ज्यादा मरोड़े मूछ, चाट ले जाके भैंस की पूंछ. Chuck 4, on the floor. घिसी हुई है पिया हुआ है घाट घाट का पानी. सबसे सीनियर प्लेयर है ना, करती है मनमानी. हिम्मत और हिमाकत है, टीम की है खलनायक. अपने दिन में गेम बदल दे आजा बिंदिया नायक. अरे देखे हमने बड़े बड़े हैं कोच ये अंग्रेज से. लाइन पे इनको लाना है साम दाम दंड भेद से. Chuck 5, give me a dive. कैप्टन है और गोली भी, पर घर का गोल खाली है. एक तरफ है बॉल और स्टिक, दूसरी तरफ खुशहाली है. शादी मुश्किल गेम है, पर प्लेयर हार कब माने हैं. विद्या शर्मा इंडिया कैप्टन, इसके भी कुछ माने हैं. तो दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी ने किया है इशारा और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम 4:30 पर. आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव व प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए. फीडबैक airpatna@gmail.com. ईमेल आईडी फिर से सुनिए, feedback airpatna@gmail.com पर. तो अब अपने रेडियो दोस्त आकाश और प्रिया को दीजिए अनुमति. नमस्कार. अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी. हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं. श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मगही कार्यक्रम मागधी.